राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का अनुसांगिक संगठन है। उसी आधार पर आज जो उसका बड़ा रूप है, संघ उसका कारण है। परंतु वर्तमान में देखा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी अपने मूल विचारधारा से भटक चुकी है। उसका प्रत्यक्ष रूप से उदाहरण जो टिकट का वितरण हुआ है, उसमें देखा जा रहा है कि पार्टी के पास ना तो कोई दया बची है, ना कोई धर्म बचा है। जबकि राम के नाम पर सत्ता में आने वाली पार्टी, उदाहरण के रूप में एक भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष पंडित राजा दुबे जी, हमारे जो मुखिया शिवराज जी हैं, उनके सामने उनको अटैक आया। उनका पार्टी के लिए इतना बड़ा योगदान था कि पार्टी के पास जब कोई बैठने के लिए जगह नहीं थी तो सागर में भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय उन्होंने बनवाया। सभी को उम्मीद थी कि ऐसी स्थिति में उनकी जो पत्नी आरती राजा दुबे हैं, पार्टी उनको टिकट देगी। पार्टी ने उनको दरकिनार किया। टिकट जिस व्यक्ति को दी, तेज सिंह जी राजपूत, वो टिकट गलत नहीं था। मैंने स्पष्ट रूप से मंचों पर कहा था क्योंकि मैं भी चौथी बार से टिकट मांग रहा था, पिछली बार तीसरी बार मांगा, क्योंकि वरिष्ठ थे, उनको टिकट मिला और वो मात्र 42 वोट से हारे। यदि पार्टी ने राजा दुबे को दरकिनार किया तो प्रीतम सिंह राजपूत जो उसका बच्चा था, वो क्या चुनाव नहीं लड़ सकता था? यदि पार्टी को टिकट ही देना था, किसी पंडित को टिकट देना था, तो ब्रीत पटेल कौन सी उसमें बुराई थी? वो 5 वर्ष से कम भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहा था। ब्रज बिहारी पटेल हमारे घर आते हैं। मैंने उनसे कहा, भैया आपकी कोई गलती नहीं है, हर व्यक्ति में महत्वाकांक्षा होती है। आपको किसने टिकट दिया? मात्र हमारी उससे आप बात करवा दें, आप मुझे संतुष्ट कर दें, मैं काम करना शुरू कर दूंगा। और यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मैं काम नहीं करूंगा। और आज दिन तक, कल दिन तक, 26 तारीख तक मैंने इंतजार किया। उनने किसी वरिष्ठ अधिकारी से मेरी बात नहीं करवाई। इसलिए मैं बिना किसी शर्त के कांग्रेस की सदस्यता लेता हूं। यद्यपि कांग्रेस के विचार से मैं सहमत नहीं था, इसके बावजूद भी जब सामंतशाही ताकतें अपन देखते हैं कि वो हावी हो रही हैं, एक व्यक्ति को टिकट मिलता है, कई लोगों को इकट्ठा करके साथियों की गाड़ियां तोड़फोड़ की जाती हैं, यहाँ तक कि उसकी एक आंख भी फोड़ दी जाती है। परंतु मैं दधीची जैसे व्यक्ति को याद करूंगा कि जिसने क्षेत्र के हित में, समाज के हित में अपनी हड्डियां दी, तो उसने एक आंख दी, मैं दोनों आंख देने के लिए तैयार हूँ। जनता के हित में मुझे कोई पद नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, मगर कोई सामंतशाही या आतंकवादी यदि ये कहता है कि हम तुम्हारी आंख फोड़ देंगे, ये करने के वो मैं दोनों आंख फोड़वाने के लिए तैयार हूँ, बिना किसी शर्त के। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।